चलो अब देखते हैं इसके बाद 1858 के बाद आता है आपका 1861 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें प्रावधान देखते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हुआ था? सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें यह हुआ था कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद में विस्तार करके एक विधायी विशेषज्ञ को जोड़ा गया। क्या किया गया? एक विधायी विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में जोड़ा गया। और अब क्या हुआ? सदस्यों की संख्या 5 हो गई। क्या किया गया? गवर्नर जनरल की विधायी परिषद का विस्तार करके विधायी परिषद में एक विधि विशेषज्ञ को जोड़ा गया। एक विधि विशेषज्ञ को जोड़ा गया, ठीक है। तथा अब सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या किया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें डाल लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में क्या किया गया था? इस पॉइंट में यह किया गया था कि भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली बार भारतीयों को विधायी परिषद का सदस्य बनाया गया, ठीक है। और सदस्य बनाया गया तो 1862 में महाराजा पटियाला, महाराजा पंजाब और ग्वालियर नरेश 1862 में इन तीनों को क्या किया गया? विधायी परिषद का सदस्य बनाया गया। विधायी परिषद का सदस्य बनाया गया था। इन तीनों लोगों को गवर्नर जनरल का जो विधायी परिषद था उसमें क्या किया गया था? सदस्य बनाया गया था। इसके बाद क्या किया गया था? इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1873 के अधिनियम के द्वारा 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया गया। कंपनी का अंत कर दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत किया गया था? तो आप बोलोगे किस अधिनियम के द्वारा? तो 1873 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत किया गया था। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और निकलता है इस अधिनियम से कि सर्वप्रथम भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए सबसे पहले किसने? लॉर्ड कैनिंग ने प्रशासन में विभागीय प्रणाली को
लागू किया, विभागीय प्रणाली को लागू किया। इसीलिए भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहते हैं? लॉर्ड कैनिंग को कहते हैं। लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। इसके बाद 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया या बनाया गया। सम्राज्ञी बनाया गया। ठीक है, ये कौन सा एक्ट था? 1861 का भारत सरकार अधिनियम था, जिसमें ये कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई थी। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा और आता है। क्या? एक क्वेश्चन इससे आ चुका है एक बार। 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी प्रशासन को ये पता पड़ गया था, इस चीज़ का एहसास हो गया था कि भारत में हम समान कानून को लागू नहीं कर सकते, सभी के लिए समान कानून को लागू नहीं कर सकते। इस चीज़ का एहसास उनको 1857 की क्रांति में बहुत अच्छे से हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? इसीलिए उन्होंने 1861 के एक्ट में ये प्रावधान किया, क्या? प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। प्रांतों को कानून निर्माण का अधिकार दिया गया। प्रांतों को कानून निर्माण का अधिकार दिया गया कि अब कानून, जो जितने भी प्रांत थे, वो प्रांत अपने प्रांत के अनुसार क्या किया सकते थे? कानून निर्माण बना सकते थे। और यहीं से भारत में विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ। भाई, प्रांत का मतलब होता है राज्य। अब राज्य जब खुद का कानून बनाने लगेगा, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? जो आप लोगों ने पढ़ा है त्रिस्तरीय, मतलब कि सबसे ऊपर केंद्र होता है और केंद्र के नीचे क्या कार्य कर रही होती है? राज्य अपना प्रशासन और अपने कानून अलग बनाता है और केंद्र सभी के लिए कानून का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? प्रांतों के लिए अलग कानून का निर्माण करने का अधिकार दे दिया गया था और यहीं से भारत में विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत में विकेंद्रीकरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो आप बोलोगे 1861 के भारत सरकार अधिनियम से माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया? 1861 तक के भारत शासन अधिनियम को हमने देख लिया है। अब एक छोटा सा पड़ता है 1892 वाला, तो 1892 वाला चलिए इसी में देख लेते हैं तेजी के साथ। 1892 का एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट में क्या किया गया था? प्रस्तुत जो होता था बजट, उसमें मत देने का अधिकार प्रदान हुआ था। ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा था? 1892 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? भारत में जो विधायी परिषद थी, उस परिषद में निर्माण में जो बजट निर्माण हुआ करता था, उस निर्माण में भारतीयों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो इस चीज में छोटा सा पॉइंट है कि इनको मत नहीं देना था, ये सिर्फ इनको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ये चीज करेक्ट है। क्या था? 1892 में भारतीयों को क्या किया गया था? भारतीयों को बजट में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ठीक है,
ये खाली क्या कर सकते थे, उसमें बहस, सॉरी उल्टा हो गया, बंद कर इसको। ठीक है, तो 1892 का भारत सरकार अधिनियम था, सिर्फ इसमें एक प्रावधान किया गया था, बिल्कुल छोटा सा प्रावधान है, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीसीएस में आया था इसका क्वेश्चन। क्या किया गया था, तो भारत के जो परिषद के सदस्य थे, जो भारत परिषद के सदस्य थे, तो परिषद के सदस्यों को नियमों में प्रश्न पूछने तथा जो बजट होता था, बजट जो पारित होता था, बजट के लिए या बजट में बहस करने का अधिकार दिया गया, बहस करने का अधिकार दिया गया। याद रखना, ये बहुत कंफ्यूजन वाला होता है 1892, ठीक है। इसमें क्या किया था, 1892 के बाद 1909 का आएगा, छोटा सा सिंगल पॉइंट इसमें निकलता है। इसमें सिर्फ ये अधिकार दिया गया था, जो परिषद के सदस्य थे, परिषद के सदस्य जो भी नियम कानून बनाए जाते थे, उन प्रश्नों को, अब कोई नियम बनाया गया तो उसमें वो प्रश्न पूछ सकते थे कि ये नियम कैसा है, क्या है, उसके बारे में वो जानकारी ले सकते थे। दूसरा क्या था, जो भी भारत के लिए बजट का प्रावधान किया गया था, उस बजट के प्रावधान में वो बहस कर सकते थे कि मतलब इसको कम किया, इसको ज़्यादा करिए, क्षेत्र में ज़्यादा कीजिए, इस तरीके से वो बहस कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान देना, इनको जो बजट प्रस्तुत होता था उसमें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था, ना उसमें कोई संस्तुति, यानी कि ये बोल सकते हैं कि कोई इसमें सुधार किया जा सकता है, सुधार करने का भी इनको क्या किया था, प्रावधान नहीं किया गया था। सिर्फ 2 प्रावधान किए गए थे भारत में। सबसे पहले अगर पूछे क्वेश्चन जो पीसीएस में पूछा गया था, इस तरह पूछा गया था, किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट में बहस करने का अधिकार प्रदान हुआ था। पहली बार किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट में बहस करने का अधिकार दिया गया था, तो आप बोलोगे 1892 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा दिया गया था। ये पीसीएस का क्वेश्चन है, उसमें आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1892 तक के क्या किए, चार्टर एक्ट जो अधिनियम पारित किए गए थे उसको पढ़ा। अब हम लोग के बचे हैं जो महत्वपूर्ण है, क्या, 1909, 1919 और 1935। ये 3 एक्ट हैं। इस 3 एक्ट को कल वाली क्लास में हम पूरा खत्म कर देंगे और यहाँ से आपका भारतीय संवैधानिक इतिहास आपका पूरा खत्म हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, संविधान का पहला टॉपिक था। धीरे धीरे हम लोग पूरा एक ही साथ इसको खत्म कर देंगे।